Students, in this video I will explain determinants of supply part 2. Dear students, I have explained in part 1 the 4 determinants, namely goals of the firm, price of the product, price of other product, prices of factors of production. In this video I will explain the remaining determinants of supply as shown in the table. The determinants of supply which I am going to explain are taxes and subsidies, state of technology, infrastructure facilities, natural conditions, number of sellers, future price expectations. Let us understand one by one each and every determinant of supply. Number 1, tax and subsidies. A tax on a commodity raises its cost of production. Consequently, production and supply is reduced. A subsidy, on the other hand, provides an incentive to producers and increases supply. For example, subsidies on solar panels and electric vehicles increased tax on imported toys. It means that किसी भी कमोडिटी पर अगर सब्सिडी दी जाए तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है और किसी भी कमोडिटी पर अगर टैक्स लगाया जाए तो उसका सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी दी है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का सप्लाई बढ़ गया है. इन द सेम वे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और सोलर एनर्जी पर सब्सिडी है, इस वजह से सोलर पैनल का सप्लाई बढ़ गया है. सो वी कैन से दैट सब्सिडीज इंक्रीज सप्लाई. इन द सेम वे गवर्नमेंट ने टॉयज़ के इंपोर्ट पर हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है, इसलिए टॉयज़ का सप्लाई मार्केट में कम हो गया है. सो टैक्सेस reduce supply of a commodity. Now come to the next determinant of supply, that is state of technology. Technological advancements reduce cost of production, provide quality product which lead to an increase in production and supply. If modern and high-tech machinery is used, supply increases. As against this, old and outdated machines are used, supply decreases. It means that हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल प्रोडक्शन में करते हैं, इसका भी इफ़ेक्ट सप्लाई पर होता है. अगर मॉडर्न और हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल करें तो सप्लाई बढ़ जाता है और ओल्ड, आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो प्रोडक्शन और सप्लाई कम हो जाता है. अगर कपड़े के प्रोडक्शन के लिए हम हैंडलूम और पावर लूम का इस्तेमाल करेंगे तो वीकली सप्लाई बहुत कम रहेगा. और इसी कपड़े के प्रोडक्शन के लिए अगर हम मॉडर्न और हाईटेक लूम्स, फॉर एग्जांपल एयर जेट, वाटर जेट का इस्तेमाल करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी होगा और वीकली सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इन द सेम वे अगर फार्म प्रोडक्शन में, खेतों में ट्रेडिशनल मेथड से, ओल्ड मेथड से अगर हम कल्टीवेशन करें, प्रोडक्शन करें तो हमेशा सप्लाई कम रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा. लेकिन इन्हीं खेतों में मेकानाइजेशन यानी मशीनों का इस्तेमाल करें तो प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ जाता है. अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस को देखें तो वो मॉडर्न और हाई टेक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन ममालिक में सप्लाई ज़्यादा होता है.
एज कंपेयर टू दिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा आउटडेटेड और ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन ममालिक का सप्लाई भी कम होता है। मैं ये नहीं कहती कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अप्लाइड ईच एंड एवरी प्लेस। मैंने यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि कार असेंबलिंग के लिए इंजीनियर्स काम करते जब हैं तो कार का सप्लाई कम हो जाता है, और जब मशीन यानी रोबोट से उसे असेंबलिंग का काम करते हैं तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है। In short, we can say that state of technology determines supply of a commodity. If modern technology is used, supply is high. If old and outdated technology is used, supply will be low. Now, another determinant is infrastructure facilities. Infrastructure facilities means basic necessities. बुनियादी ज़रूरियात। Here, infrastructure facilities are related to supply. Infrastructure facilities include transport facilities, which includes railways, roadways, airways, waterways, water supply, electricity, communication, banking, R&D. Availability of infrastructure facilities increases supply and shortage of infrastructure facilities decreases supply. जहाँ कहीं भी किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, वो एरिया वो जगह रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज से कनेक्टेड हो, वहाँ पर वाटर सप्लाई फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, इमीडिएटली वहाँ पे प्रोडक्शन भी होगा और सप्लाई भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से MIDC और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है तो वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होता है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ना हो वहाँ पर सप्लाई हमेशा कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोविजन ऑफ infrastructure facilities are better in developed countries, so their supply is high. In underdeveloped countries, there is scarcity, there is shortage of infrastructure facilities, so their supply is low. So we can conclude that availability of infrastructure facilities increases supply and shortage of infrastructure facilities decreases supply. Now come to another determinant, that is number of sellers. When number of sellers for a commodity increases, the supply also increases and vice versa. It means that जैसे जैसे मार्केट में नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेंगे टोटल सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। पहले ऑयल एंड गैस कंपनीज स्टेट ओन्ड थी, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल गैस और ऑयल का सप्लाई मार्केट में करती थी, मगर अब नई नई प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, एस्सार ऑयल लिमिटेड, शेल इंडिया, अदानी गैस लिमिटेड, टोटल SA, और उसकी वजह से जो है ऑयल और गैस का सप्लाई मार्केट में बढ़ गया है। इन द सेम वे पहले सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन एक ही थी, इंडियन एयरलाइंस, मगर अब नई नई डोमेस्टिक एयरलाइंस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, इंडिया गो, स्पाइस जेट, गो एयर, ट्रू जेट, इन तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस के मार्केट में आने की वजह से अब एयर टिकट भी मिलना बहुत आसान हो गया है।
Now come to another determinant of supply, that is natural conditions. The supply of agriculture products depends on natural conditions. For example, good monsoon and favorable climatic condition will increase supply. As against this, bad monsoon and unfavorable climatic condition decrease supply. It means that अगर बारिश अच्छी हुई हो और मौसम भी बेहतर हो तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लाई बढ़ जाता है, और अगर बारिश और मौसम हमारे फेवर में ना हो, मीन्स या तो सैलाब आ जाए या बहुत कम बारिश हो और सूखा पड़ जाए, ओले और तूफानी हवाओं वाला मौसम हो, तो सप्लाई कम हो जाता है. Now come to another determinant of supply, that is future price expectation. Expected prices can also change supply of a commodity. If suppliers believe that prices will decline in the near future, they may try to sell all that they have in their stock. Likewise, if prices are expected to rise in the near future, then suppliers may stop their supply until prices rise. It means that अगर सप्लायर्स ये सोचते हैं, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्टॉक मार्केट में सेल हो जाए, बिक जाए, और इस वजह से वो मार्केट में सप्लाई को बढ़ा देते हैं. और सेलर्स जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो कमोडिटीज़ का स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में सप्लाई को कम कर देते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है उस वक्त सप्लाई बढ़ाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब फेस्टिव सीज़न आता है और नारियल बहुत लगने वाला रहता है, तो सारे सप्लायर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में कोकोनट की, नारियल की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो प्रेजेंट में सप्लाई को कम कर देते हैं, और जब प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में तो सप्लाई को वो बढ़ाते हैं. विंटर सीज़न में ओपेक अपने ऑयल का सप्लाई जो है वो कम कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका डिमांड आगे बढ़ने वाला है. So we can conclude that if people expects that in future price will increase, they reduce present supply, and when people expects that in future price will fall, they increase present supply. Thank you very much.